हेलो दोस्तों, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। और आज मैं एक बहुत ही एक नया एक्साइटिंग टॉपिक जा रही हूँ और ध्यान से आपने सुनना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी डेंजरस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। और आप मेरा स्माइलिंग फेस देख रहे हैं और आपको सोच रहे होंगे, असमंजस में पड़ गए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेंजरस है तो ये खुश कैसे है, एंड ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, तो ये अपने आप में क्या एक कॉन्ट्राडिक्टरी बातें मैं बोल रही हूँ। तो दोस्तों, मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत ख़तरनाक है, आपको इससे बचना ही है। और इसमें क्या क्या खतरे हैं और ये क्यों खतरनाक है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अपने ध्यान से पूरा देखना है। तो मैं संगीता गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी मंत्रा कोच, टैरो कार्ड रीडर, हिप्नोथेरेपिस्ट, पिछले 30 साल से यही सिखा रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत खतरनाक है। इसको आपने समझ के ही प्रैक्टिस करना है, नहीं तो ये आपके लिए ऐसे ऐसे खतरे पैदा कर सकता है जिसका आपको पता ही नहीं है। और शायद इसने आपको वो खतरनाक चीज़ें दे भी रखी हैं और आपको मालूम ही नहीं है। तो ये पूरी अवेयरनेस के साथ, फुल अटेंशन के साथ इस वीडियो को आपने सुनना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है, ताकि वो भी गलती से वो चीज़ें मैनिफेस्ट ना कर ले लाइफ में जो बहुत ही उन्हें दुख देने वाली हैं। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे खतरनाक हो सकता है, वाई इज़ इट डेंजरस? क्योंकि आप जो भी बोलोगे, जो भी सोचोगे, वो सत्य होने वाला है। दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट केयर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टोटली न्यूट्रल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी ब्रह्मांड का रूल। ब्रह्मांड जो है वो हमें वो देता है जो हम सोचते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं? ज़्यादातर लोग नेगेटिव थॉट सोचते हैं। हमें लगता है हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हमने तो सोच लिया पॉजिटिव, मुझे ये चाहिए तो हमें ये मिलने वाला है। बट वो आप सिर्फ 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ही सोच रहे हो। सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पॉजिटिव थॉट्स पर नहीं है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमारी नेगेटिव थॉट्स पे। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमारे ब्रेन में, हमारे डीएनए में इकट्ठी हो चुकी हैं। क्योंकि सदियों से हर इंसान बचपन से अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, अपने दोस्तों से, दोस्तों के पेरेंट्स से, टीचर से नेगेटिव ज़्यादा सुनता रहता है। और अक्सर टीचर, तुम ये काम करो नहीं तो तुम गधे रह जाओगे, पढ़ाई करो नहीं तो तुम गधे रह जाओगे। तो सबकॉन्शियस माइंड पिक कर रहा है मैं गधा हूँ, मैं गधा रह जाऊंगा। वो ये नहीं पिक कर रहा कि मैं पढ़ूंगा तो मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। क्योंकि हम बात तो ये नहीं बोलते, हम ये तो नहीं बोलते कि तुम पढ़ाई करो तो तुम अच्छे बच्चे और सक्सेसफुल बन जाओगे। हम नेगेटिवली बोलते हैं पढ़ाई करो नहीं तो गधे बन जाओगे। तो बच्चे को पढ़ाई तो अच्छी लगती ही नहीं है, तो उसके दिमाग में बैठा रहता है कि मैं गधा बन जाऊंगा। वो पहला पार्ट नहीं पढ़ता कि मुझे पढ़ाई करनी है, वो दूसरा पार्ट पढ़ता है कि मैं गधा हूँ। तो ये यहाँ पे वो डेंजरस हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम इस नेगेटिव कंडीशनिंग को सुनते हैं, उसको अपने अंदर बार 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 अनकॉन्शियसली दोहराते रहते हैं। एक भय बैठ जाता है, जैसे ही किसी टीचर ने या फादर ने या मदर ने बोला पढ़ाई कर नहीं तो तू गधा बन जाएगा, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती मुझे तो मैं तो गधा ही बन जाऊंगा, मैं तो गधा ही हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो मैं तो गधा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरी इंसल्ट करेंगे और मैं गुड इनफ नहीं हूँ मेरी लाइफ में। और ये थॉट में वो कॉन्स्टेंटली रहता जा रहा है, रहता जा रहा है, रहता जा रहा है, रहता जा रहा है, अनअवेयरली, बिना किसी कंट्रोल के। उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, कोई उसे टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है उसकी थॉट पे। उसको पता भी नहीं है कि मुझे ये नहीं सोचना। तो ये जो है अब मैनिफेस्टेशन, तो आपने वाइब्रेशन क्रिएट करी गधा बनने की कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। आपने थोड़ा बहुत काम भी कर लिया, थोड़ा बहुत आपने पैसे भी कमा लिए, तो भी आई एम नॉट गुड इनफ, मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। आजकल मैं इन्हीं अपने स्टूडेंट से डील कर रही हूँ जिनके दिमाग में ये कि मुझे और पढ़ना है, मैं एम नॉट गुड इनफ, मेरे को कम्पीट करना है, दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। और हार्ड वर्क करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे कॉम्पीट करना है। बचपन में हमेशा माँ बाप जो हैं उसको कंपेयर करे जा रहे हैं बच्चे को दूसरे बच्चों से कि तू गधा है, दूसरे तेरे से ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको देख वो तेरे से ज़्यादा अच्छे हैं।
तो मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, तो माइंड ने पकड़ लिया दूसरे अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और मेहनत करनी है। तो मैं मेहनत करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, और रिजल्ट्स आर नील बटा सन्नाटा। तो जब आपकी ये थॉट्स आ रही हैं तो ज़्यादातर आपको काम इन्हीं थॉट्स पर करना है। पॉजिटिव थॉट्स पे काम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स पे तो हम जो हैं सिर्फ कुछ मोमेंट्स ही रहते हैं। जब किसी ने एफर्मेशन बोल दी, आपने सुन लिया, हाँ एफर्म करना है, चलो जी एफर्मेशन कर ली 5 मिनट 10 मिनट, और सारे टाइम क्या, सारे टाइम तो हमारे जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है बचपन की वही चले जा रही है कि मैं गधा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता, दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो इसको आपने पकड़ना है, जो आपकी सारे दिन का आपका होमवर्क यही है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन बी डेंजरस, यस। तो सारे दिन अगर आप ही रटंत रखते रहोगे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं गुड इनफ नहीं हूँ, दूसरे लोग मुझसे अच्छा कर रहे हैं, मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपकी लाइफ में मुसीबतें क्रिएट करने वाला है। तो इन मुसीबतों से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। मेरे दिमाग में इस समय क्या थॉट चल रही है, क्या ये थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपने इतना भी जान लिया तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कॉन्शियस थिंकिंग कर रहे हो, कॉन्शियसली आप थॉटिंग कर रहे हो, कॉन्शियसली आप। और जब आप थॉटिंग के प्रति, अपनी जो ऑटोमेटिक थॉट्स के प्रति स्टॉप बोल रहे हो, ये थॉट्स क्योंकि बचपन की पैटर्न बन गई, जब आप स्कूल गए, कॉलेज गए, कोई इंसिडेंट हुआ, किसी ने मारा पीटा, तो वो आपने बैठ गया वहाँ से। जो हमारा माइंड है सबसे पहले कोई भी एक नेगेटिव थॉट को पकड़ लेता है। टीचर ने डांट दिया सबके सामने और बच्चे हंस पड़े, लोग मुझ पे हंसेंगे, अब मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं करूँगा क्योंकि सब लोग हंसते हैं और मैं अच्छा नहीं हूँ बोलने में, मेरा मजाक उड़ेगा। तो मजाक ना उड़े, मेरा मजाक ना उड़े, हमने थॉट पकड़ ली, मेरा मजाक ना उड़े, इसके लिए मुझे पब्लिक स्पीकिंग अवॉइड करनी है। सारी ज़िंदगी पब्लिक स्पीकिंग अवॉइड करनी है, मजाक ना उड़े, इसी में ज़िंदगी बीत जाएगी और आप कभी बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मौका ही नहीं देगा। आपने उसको अपने लिए एक रियलिटी बना लिया, आपने उसको अपने लिए एक सच बना लिया। तो ये आपको बचना है, इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से एक एटॉमिक एनर्जी है। ब्रह्मांड का जो लॉ है एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी से आप एटॉमिक बम बना सकते हैं या एटॉमिक ऊर्जा से आप बिजली, आप लाइट क्रिएट कर सकते हैं। लाइट जब आपकी रोशनी देगी, आपके घर का आपका एसी और ये सब चलेगा, ये आपके हाथ में है, ये आपकी कॉन्शियस थिंकिंग से पॉसिबल है। तो थॉट का जो भी सीड है, सीड ऑफ थॉट इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी दैट यू हैव। इट इज़ मोर पावरफुल देन एटॉमिक एनर्जी। वो ऊर्जा से भरी हुई एक थॉट है, आपकी जो भी थॉट्स चल रही हैं। और अक्सर ह्यूमन बींग्स हैव इनहेरिटेड, ये हमारा कसूर नहीं है, हमने अपने पूर्वजों से, क्योंकि ज़्यादातर इसी वार्तालाप में हम इसी परिवेश में हम पले बड़े हैं, जहाँ पे इसी तरह से लैंग्वेज का विकास हुआ, इसी तरह से भाषा पनपी, इसी तरह से हमने बोलना सीखा, इसी तरह से हमने एक दूसरे को बोलते रहते हैं। तो इसको बदलना आसान नहीं है, इसको अवेयरनेस से तभी मौन का आविष्कार हुआ था, तभी मौन साधनाएं बनी कि आप कम से कम जो मैं बोल रही हूँ वो नेगेटिव ना हो। तो आपने देखा होगा जितने भी साधु संत हैं या जो लोग तपस्या कर रहे होते हैं या जो तिब्बतन मंक्स हैं, वो हिमालयस में जाते हैं जहाँ शोर शराबा नहीं है, जहाँ नेगेटिव बोलना ही नहीं है। आपने बस काम की बात एक दूसरे से करनी है या इशारों में से करनी है या कम से कम बोलना है, क्योंकि जो आप बोलेंगे दूसरे व्यक्ति को, उसकी वाइब्रेशन से दूसरा व्यक्ति इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर एक असर आता है। और वो जब उस थॉट को अगर पकड़ ले तो उसके अपने दिमाग में वो थॉट चलती रहती है और उस थॉट के उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो मंक्स ने अपने लिए ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस निकाल ली चुप रहने की। तो एक मौन रहना भी एक बहुत अच्छी विधि है जो हम जितना प्रैक्टिस करें, क्योंकि मौन रहने से हमारी एनर्जी भी कंजर्व होती है। आप अपने भीतर की तरफ जाते हैं और वो एनर्जी कंजर्व होने से आपकी थॉट्स भी धीरे धीरे सटल और वो डिसअपीयर होने लगती हैं।
तो रादर देन आप हर समय बातचीत करें, इररिलेवेंट बातें करें, नेगेटिव थॉट्स करें अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी आपके दोस्तों के साथ, एक दूसरे का मजाक उड़ाने की जगह मौन रखें, मौन व्रत। तो पहले पूरे दिन, जैसे हफ्ते में एक दिन मौन व्रत रखना चाहिए। तो मौन व्रत रखने से कम आप उस टाइम के लिए नेगेटिव बोलने से बच जाएंगे। पूरा परिवार रखे तो कितना अच्छा हो, कुछ नेगेटिव ही नहीं बोलेगा, और जो पूरे 6 दिन जो नेगेटिव बोला है उसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, अगर आपको क्रिस्टल हीलिंग, रेकी, हिप्नोथेरेपी या इनमें से कोई कोर्स सीखना है और कोच बनना है मेरे जैसे, तो नीचे नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं रिपीट भी कर देती हूँ, 9811142249, 9811142249। इस पे मैं हमेशा अवेलेबल होती हूँ। आप व्हाट्सएप मैसेजेस भी छोड़ सकते हैं, और मेरा वेबसाइट भी है www.sangeetahealingtemples.com। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दे रखा है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। अगर इसी तरह से कोई आपकी लाइफ में परेशानियां हैं रिलेशनशिप को लेके या मनी को लेके, तो हम इस पे काम किया जा सकता है। क्योंकि कई बार नेगेटिव थॉट्स आप अकेले नहीं पकड़ पाते कि क्या चीज़ है जो मेरे अंदर नेगेटिव चल रही है। तो वहाँ पे आपको कोच की, एक टीचर की ज़रूरत है, एंड आई एम अवेलेबल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।